प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस चल रहा था। नेगेटिव सेंटेंस में अब यूजर ऑफ नेबर लिखो। यूजर ऑफ नेबर, उसका यूज तो समझ में आया ना, नो वाला। अब नेबर लिखो। अब नेबर के साथ एवर का यूज भी समझ लेंगे और ऑलवेज का भी। तो नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। और एवर मीन्स क्या होता है? कभी केवल। और ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। अगर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद रहती है तो हम नेबर का यूज कहाँ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक, अगर मान लीजिए उसमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद नहीं रहती, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो या वर्ब की यस या यस फॉर्म लगाते हो, वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हो ना। उसके लिए जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो अलग से डू या डज लेकर आते हो। लेकिन जो परफेक्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से ही मौजूद है। अफर्मेटिव वाले में देखो उसमें हैज यूज होता है, लेकिन उसमें अफर्मेटिव वाले में देखो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की यस या यस फॉर्म यूज होती थी। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब है पहले से, इसलिए नेबर का यूज किसके बाद करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो रूल लिख दे रहा हूँ फिलहाल मैं। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैज, और हैज या हैज के बाद क्या यूज करना है? नेबर ना। और नेबर के बाद हमें क्या यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट फिर अदर। ये चीज ध्यान रखना कि नेबर के स्थान पर हम एवर का भी यूज कर सकते हैं, ऑलवेज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब अर्थ इनका दे रहा हो तो ना, यानी जैसे कभी केवल आया तो हम एवर का यूज कर देंगे, केवल हमेशा आया तो हम एवर ऑलवेज का यूज कर देंगे। समझे ना? तो इसके अगर नेगेटिव बात आए तो एवर नेवर ऑलवेज के साथ नो एंड नॉट नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा का अर्थ देना चाहिए ना। एवर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कभी के लिए एवर का यूज कर दो और नहीं के लिए नॉट का यूज कर दो, तब सही हो जाएगा। तो एग्जांपल लिखोगे ना, एग्जांपल लिखोगे लोगों ने इस रचना के बारे में कभी नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है। लोगों ने इस रचना के बारे में कभी नहीं सुना है। तो एक बता दो फिर उसके बाद बनाओ। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। रूल में देख सकते हो सब्जेक्ट क्या है? लोगों ने, जिसके साथ नहीं आया 100% सब्जेक्ट। लोगों ने की अंग्रेजी क्या होगी? पीपल। पीपल प्लूरल होता है, पहले पीपल से नहीं करेंगे ना, पीपल पहले से ही प्लूरल होता है। अब पीपल लिख लिए, अब उसके बाद हमें यूज करना है हैव या हैव का। और कहाँ से कंफर्म होगा कि हैव यूज करना? पीछे से सुना है, यानी लोग सुन चुके ना। तो इस तरह चुके हैं, सुना है आ जाता है तो वो परफेक्ट से बिलोंग करता है, प्रेजेंट परफेक्ट से, इसलिए हैज हैव का यूज करेंगे। तो पीपल प्लूरल है इसलिए क्या यूज करेंगे? अब इसमें क्या आया है? कभी नहीं आया। कभी नहीं की अंग्रेजी क्या है? नेवर। तो यूज करेंगे हम नेवर।
और जैसे नेवर यूज करेंगे पीछे से हमें पूरा एक एक की अंग्रेजी लिखना है ना। अब सुनना की अंग्रेजी क्या होगी? लिसन मीन्स होता है सुनना, और लिसन लिख देंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बारे में की अंग्रेजी होती है अबाउट, के बारे में पूरा हो जाएगा ना अबाउट। और इस रचना तो क्या हो जाएगा? इस कंपोज, कंपोजिशन लिखो वैसे ज्यादा सही। कंपोजिशन, SITION, दिस कंपोजिशन। बोलिए देखो, अगला एक लिखो भैया और इसको ट्रांसलेट करके बताओ। दूसरा हमने हमने दो सिंहों वाला, हमने दो सिंहों वाला, दो सिंहों वाला सिंहों वाला दो सिंहों वाला क्या नहीं देखा? दो सिंह वाला तो सब होता है। हिरन लिख लो, हिरन के सिंह नहीं होते ना। हाँ, तो हिरन लिख लो। हमने दो सिंहों वाला हिरन कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। कस्ट्यूम लगा के दौड़ रहा था हिरन, जो है कस्ट्यूम लगा के दौड़ रहा था सिंह भाई। अरे थर्ड फॉर्म सी फर्स्ट फॉर्म, सा सेकेंड फॉर्म, और SEEN सीन थर्ड फॉर्म।